हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लैब पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की क्लास हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, रेट क्या होता है, इन सब के बारे में बेसिक चीजें समझी थी और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो चीजें मैंने आपको समझाई थी। आई होप आप लोगों ने वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो पहले वाली वीडियो देखें फिर यहाँ आए, क्योंकि इस क्लास में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल उसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं क्लास की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% के प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 5,000, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 5,000, टाइम दे रखा है हमें 2 इयर्स और रेट दे रखी है 10%। हमें इसका क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सीआई निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में काफी मेथड समझाए थे। रेशियो मेथड बताया था, ट्री मेथड बताया था, ठीक है, एक्स प्लस वाई वाला मेथड बताया था। चलते हैं सॉल्व करते हैं, ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्री मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्री मेथड क्या होता है, ट्री मेथड क्या होता है, जो रेशियो रेट दे रखी है, सबसे पहले रेट को हम किस में चेंज करते हैं, रेट को किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में। सबसे पहला अटैक हमारा रेट को होता है, रेट को हम किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। रेट को वाई में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। 10% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/10, 1/10। ट्री मेथड की बात कर रहे हैं, ये 1/10 हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेट है उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1/10 है क्या, अपॉन में कितना है 10, जो अपॉन में आता है, जो अपॉन में आता है, और जितना टाइम दे रखा है, जितना टाइम दे रखा है, जैसे यहाँ 2 साल दे रखा है, 2 साल दे रखा है तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ 2 साल दे रखा है तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, जो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। हमने जो प्रिंसिपल माना वो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। सबसे पहले रेट पर अटैक करेंगे, जो रेट दे रखी है उसे हम किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और जो अपॉन में दे रखा है, जैसे यहाँ 10 दे रखा था और साल कितने दे रखे, 2 साल, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 साल दे रखे तो 10 का क्यूब कर लेते। याद है क्वेश्चन भाई, ठीक है। अब बात करते हैं ट्री मेथड। ये पहला साल हो गया, 2 साल की बात करिए, 2 साल हो गए। किसी को डाउट, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। 100 रुपए पे 10% की रेट से, 100 रुपए पे 10% की रेट से 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। पहला क्वेश्चन, 100 रुपए की रेट पर 10% की रेट से 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 10 रुपये। 10 से रेशो, पहले साल भी 10 जाएगा, दूसरे साल भी जाएगा 10, इसमें कोई डाउट। 10 तो पहले साल और दूसरे साल जाएगा। दूसरे साल क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता तो कोई डाउट नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। दूसरे साल को क्या होगा, इस 10 रुपए पे, 10 रुपए पर भी 1/10 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो में कितना है, 21। 10, 10, 20 और 1, 21। टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गया, 21 आ गया। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गया, 21 आ गया, 21 आ गया। हमने माना कितना था, 100, माना कितना था, 100, माना 100 था। एक्चुअल में कितना दे रखा था, 5,000। हमने 100 रेशियो माना, एक्चुअल में कितना दे रखा था, 5,000। 100 रेशियो इक्वल टू 5,000, तो 1 रेशियो इक्वल टू 10, 2 रेशियो 1 रेशियो इक्वल टू 50, 1 रेशियो इक्वल टू 50। ये बात समझ में आई। मैंने माना 100 और एक्चुअल में दे रखा था 5,000, तो 100 इक्वल टू 5,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 50। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 50। और आया कितना, सीआई कितना है, 21। 1 रेशियो की वैल्यू 50 है, तो 21 की कितनी रहेगी, 21 मल्टीप्लाइड बाई 50, 0, 10 50 रुपये, 10 50 रुपये। इस केस में 5,000 पे 2 साल का 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगा, कितना हो जाएगा,
1050 रुपये। ठीक है, एक मैटर और बता दो, शॉर्ट ट्री जिसे हम कहते हैं शॉर्ट ट्री। शॉर्ट ट्री में क्या होता है, ये मैंने उस दिन आपको समझाई थी। प्रिंसिपल हमारा 100 है, रेट कितनी है 1/10 है, तो कितना आ गया 10 आ गया। अब जो ये 10 आया इसका भी 1/10 कर लेंगे, कितना आ गया 1। ठीक है, 2 साल का काम था तो 2 फेर करेंगे, अगर 3 साल का काम होता तो 3 फेर करते। आगे क्वेश्चन में 2 साल का काम है तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 1 से मल्टीप्लाई, कितने हो गए 20 और 21, 1 रेशियो बराबर 50 तो 21 रेशियो बराबर 10/50। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। आगे बात समझे, आज कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर ये चीजें जब आती है ना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा क्वेश्चनों को लगाएंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एक ही टाइप के चक्रवर्ती ब्याज पर उठा लो किसी बुक से, लगाओ कम से कम 50-60 क्वेश्चन, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, कितने समय में 800 रुपये 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 रुपये हो जाएगा। कितने समय में बताना है 5% की ब्याज की दर से। ठीक है, 800 रुपये है हमारे, कितने हो जा रहे हैं 926.10। एक काम करता हूँ, इसके पॉइंट हटा लेता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना याद रखना, मैथ्स में एक तरफ मल्टीप्लाई करो तो दूसरे तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 800, 2 जीरो और आ जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 92610, 0 से 0 कट गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है अमाउंट। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। कोई राशि 8000 से 9261 रुपये हो गई तो ये हमारा अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो क्या करेंगे रेट रखिए, रेट दे रखिए, रेट कितनी दे रखी है 5% की दर से। 5% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/20। 5% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/20। इसका मतलब क्या हुआ 1/20 का मतलब हुआ 20 प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल पर 1 साल का इंटरेस्ट। रेट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल पे 1 साल का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे 1 साल, प्रिंसिपल हमारा 20 हो गया, प्रिंसिपल 20 हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा 21। इतनी लाइन समझ में आई आपको, प्रिंसिपल आपका 20 हो गया, प्रिंसिपल आपका 20 हो गया तो अमाउंट कितना जाएगा 21 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे, ये क्या होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है हमारा अमाउंट होता है। ठीक है, 20 से 21 हो गया, ये कितना हो रहा है 8000। इसका 3 टाइम करूंगा, मतलब 20 मल्टीप्लाइडेड बाय 20 तो कितना हो जाएगा 8000। सेम 21 मल्टीप्लाइडेड बाय 21, मतलब ये 3 साल का केस है, 3 ईयर का केस है। 3 साल में कोई राशि 800 से 926.10 हो जाती है 5% की रेट के हिसाब से। आगे बस समझ में, ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलग से भी सॉल्व हो सकता है अमाउंट मान के, पर फॉर्मूला काफी बड़ा बन जाएगा, ऐसे सॉल्व नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,000 रुपये पर 2.5 वर्षों पे 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कर दीजिए। चलो ठीक है करते हैं। प्रिंसिपल दे देता है हमें 10,000 रुपये, रेट दे रखिए 10% और टाइम दे रखा है 1/2 ईयर्स। यहां पर आपका यूज होगा ट्री मेथड, इसलिए मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ ट्री मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक केस क्या पढ़े थे 2 साल 3 साल इस टाइप के केस पढ़े होंगे, पर आपने इस टाइप का केस नहीं पढ़ा होगा अभी तक। मेरी क्लास में अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं कह रहा हूँ आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, मेरी क्लास में नहीं देखा होगा, इसलिए मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि ट्री मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केसों में ट्री मेथड का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन में ट्री मेथड लगेगा। 2.5 साल 2 1/2 कितना होता है 2.5 साल, मतलब 2 से तीसरे साल, मतलब 3 साल की हम केस लेके चलते हैं।
हम इन केसों में क्या करते हैं, 3 साल जैसे 1.5 साल है तो 2 साल का केस लेंगे, और 3 साल 2.5 साल है तो 3 साल का केस लेंगे। इस तरीके से पूरा केस लेके चलते हैं। कितना पूरा केस लेके चलते, 3 साल का केस लेके चलेंगे। ठीक है, टी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो रेट रहती है उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा 1/10। जो अपॉन में आएगा उसका क्या करेंगे, जितना टाइम दे रखा है उतना टाइम कर लेंगे। जैसे 3 साल दे रखा है तो हम प्रिंसिपल कितना मान लेंगे, 10 का क्यूब इक्वल टू 1000। प्रिंसिपल हम कितना मान लेंगे, 1000 मान लेंगे। कितनी बात समझ में आई, प्रिंसिपल 1000 मान लेंगे। 1/10 दे रखा, 3 साल मैंने माना है टाइम, तो कितना मान लेंगे 1/10। ठीक है, अब चलते हैं टी मेथड में। पहला साल, दूसरा साल, समझना सही से, तीसरा साल। देखो पहले साल क्या होगा, 1000 पे 10% की रेट से 10% की रेट से एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 100 रुपये। पहले साल भी 100 रुपये मिला 1000 पे, दूसरे साल भी 100 रुपये मिला, तीसरे साल भी 100 रुपये मिला। ये बात समझ में आ गई आपको। 1000 पे 10% की रेट से पहले साल 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल भी 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल भी 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। देखो अब अगले साल क्या होगा, जो ये 100 रुपये है, ये 100 रुपये 1/10 के हिसाब से 10 रुपये का इंटरेस्ट इसे भी देगा, 10 रुपये का इंटरेस्ट इसे भी देगा। इतनी बात समझ में आ गई। 100 ये रुपये है, अगले साल 10 रुपये का इंटरेस्ट इसे भी देगा, इसे भी देगा। टी इंटरेस्ट में, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये वाले 100 रुपये हैं ये भी तो भाई इंटरेस्ट देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज पर ब्याज, इसको इंटरेस्ट देंगे ना तीसरे साल। देखो ये 100 रुपये है, ये 10 रुपये इसको भी देगा, इसको भी देगा। अगले साल फिर क्या होगा, ये 100 रुपये है, ये भी तो इसको देगा इंटरेस्ट, 10 रुपये देगा ना, ब्याज पर ब्याज, ये 10 रुपये हो गया। अब बचा क्या, ये 10 भी इसको इंटरेस्ट देगा, ये 10 रुपये भी इसको इंटरेस्ट देगा। कितने का देगा, 1 रुपये का देगा, 1 रुपये का देगा। हो गए ना, 1 2 3 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। पर क्या कहा था क्वेश्चन में कहा क्या था, 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 2 साल तो पूरा काम होगा, 2 साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा होगा, 2 साल तो पूरा काम चलेगा। पर जब तीसरा साल आएगा, जब तीसरे साल की बात करेंगे हम, तीसरे साल की बात करेंगे जब, तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बस इतना सा लॉजिक है। 2 साल तो पूरा काम हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का, तीसरे साल क्या हो रहा है, आधे साल, 2.5 साल काम हो रहा है। क्वेश्चन में कहा था कि 2.5 साल काम हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। इसका 1/2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 120 121, 100 120 121। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहां से देखते हैं 100 200 210 प्लस यहां से कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 121 121 मल्टीप्लाइडेड बाय 1/2, तो ये कितना हो गया 210 प्लस 121 का 1/2 हो जाएगा 60.5 60.5 हो गया। तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख रहा हुआ है 210 और 60 270.5, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे क्या था, हमने प्रिंसिपल माना था 1000, प्रिंसिपल माना 1000, एक्चुअल में कितना दे रखा था, एक्चुअल में दे रखा था 10,000। ठीक है ना, हाँ एक्चुअल में कितना था 10,000, हमने प्रिंसिपल माना 1000, एक्चुअल में दे रखा था 10, तो कितना हो गया 1000 बराबर 10, तो 1:10। ये बात समझ में आई। मैंने माना प्रिंसिपल 1000, एक्चुअल में दे रखा था 10,000, तो 1:10 कितने आ गए, 10 आ गया। 1:10 आ गया, 1:10 आ गया, तो CI कितना रेशियो है 270.5, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना आ गया 2705। 2705 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 2705 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन में 2705 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में। टी मैटर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, जहाँ 1/2 आ गया। अभी एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, इस टाइप में आधे साल 1.5 साल में टी मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और किसी मैटर से करोगे हो जाएगा, मना नहीं करता हूँ मैं कि नहीं होगा, पर टाइम बहुत ज्यादा ले जाएगा, इसलिए टी मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की आर्गुनी हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि
कितने प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया था, जब मैंने लास्ट क्लास ली थी और लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज समझाई थी। ये पहला साल हो गया, कोई ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया। ठीक है, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, पहला साल दूसरा साल। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चलता है? मल्टीपल फैक्टर चलता है। क्या चलता है? मल्टीपल फैक्टर चलता है। क्या चलता है? मल्टीपल फैक्टर चलता है। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर चलता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि कोई भी चीज मल्टीपल फैक्टर पर चलती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन में ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो क्या है, मैंने एक चीज और आपको समझाई थी। क्या कहा है? कोई राशि 3 साल में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। ये तो कहा है क्वेश्चन में, 3 साल में। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, ये फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने। जब इस टाइप का क्वेश्चन है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो 1 से 8 हो जा रही है, 1 से 8 हो जा रही है। और कितना साल टाइम ले रही है? 3 साल का टाइम ले रही है। तो यहाँ बाहर कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना गया? 1, यहाँ से कितना जाएगा? 2। कोई राशि 1 से 2 हो गई, कोई राशि 1 से 2 हो गई, एक साल में 1 से 2 हो गई, तो इंटरेस्ट कितने का आया? 1 का। कितने पाया? 1 पे। मल्टीप्लाइड बाय 100 तो इक्वल टू कितना आएगा? 100%। रेट हमारी 100% आ जाएगी, 100% आएगी। आप भी इस क्वेश्चन को जो टाइप हो, मतलब इस टाइप के 3 साल में इतने गुना हो जाती है, तो ऐसे ही करें। जो दे रखा है, जैसे कोई राशि मैंने मान ली 1 थी, 3 साल में 8 गुनी हो गई, यही तो था। कितने 3 टाइम दे रखा है तो क्यूब रूट निकालेंगे, 2 साल दे रखा है तो क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या तुम 5,1200 रुपये, 5,1200 रुपये प्रिंसिपल हमें दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 51200 दे रखा है। ठीक है, पर 12% 5 पर वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। देखो रेट कितनी दे रखी है? 12.5%। और जो टाइम दे रखा है, टाइम बहुत खतरनाक वाला दे रखा है। टाइम दे रखा है 2 साल और 73 दिन। ठीक है, 2 साल 73 दिन कैसे सॉल्व करूँ? 2 साल तो चलो मैं कर लूंगा, 73 देखो क्या करूँ ऐसा? 73 देखो क्या करूँ? सबसे पहले यही तो कॉन्सेप्ट आता है कि 73 डे का मैं क्या करूँ, क्या करूँ? जैसे अभी तक तो 1/2 था, तो मैंने 1/2 कर लिया। अब 73 से मल्टीप्लाई तो करूँगा, डे है, डे है, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? देखो 73/365, ये बात आपको समझ में आई? 73/365। एक साल में 365 डे होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 73 एक साल का कौन सा दिन है? 73 एक साल की कौन सी फ्रैक्शन है? निकाल लेंगे 73 1/65, तो ये कितना आ जाएगा? 1/5। बस ये कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो आपके माइंड से खेलते हैं। तो ये कितना रहेगा? 1/5 आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया? 2 साल 1/5 है। अब मैं टाइम को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 1/5 ईयर्स। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं 12 1/5% और 12.5% क्या होता है? फ्रैक्शन टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैथ्स। फ्रैक्शन टेबल, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 1/5% होता है 1/8। कितना होता है? 1/8 होता है, 1/8 होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अपॉन में 8 है, तो क्या करेंगे? 2 साल तो पूरे होने, फिर आगे साल है, आगे जा रहा है, तो मतलब 3 साल, 3 साल, 3 साल। तो हम प्रिंसिपल कितना मानेंगे? हम प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 8 का क्यूब। हम प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 8 का क्यूब। कितना हो जाएगा? 512। जो हमने प्रिंसिपल माना है वो कितना हो जाएगा? 512 रेशियो, नॉट आउट पे, 512 रेशियो होता है। हमेशा याद रखना, जो हम प्रिंसिपल मानते हैं वो हमेशा रेशियो में मानते हैं, कभी पैसों में नहीं मानते। मैंने प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और
आपका CI, कभी मैंने जो चीज़ मानी हमेशा किस में मानी, रेशियो में मानी, कभी पैसे में नहीं मानी। इस बात से आप एग्री हैं? आप भी कभी भी किसी भी चीज़ को मानो तो रेशियो में मानना, कभी पैसों में मत मानना, ठीक है। 512 रेशियो। चलते हैं फिर ट्री मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने साल लगे थे? 3 साल का। पहला साल हो गया हमारा, दूसरा साल हो गया और ये तीसरा साल हो गया। ये 3 साल का केस है, 3 साल का केस है। 512 का 8% के रेट से, 512 का 8% की रेट से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? देखो ऐसे करते हैं, 512 मल्टीप्लाइडेड बाई 1/8, ये कट गया 64। 1 साल का ब्याज कितना गया? 64। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 64। 64 पहले साल भी 64 देगा, दूसरे साल भी 64 देगा, तीसरे साल भी 64 देगा। इतनी बात समझ में आ गई? पहले साल भी 64, दूसरे साल भी 64 और तीसरे साल भी 64 देगा। अब क्या होगा? ये 64 इसको भी ब्याज देगा 8 रुपये, इसको भी देगा 8 रुपये। अब तीसरे साल क्या होगा? ये 64 8 रुपये से भी देगा और ये 8 रुपये 1 रुपये भी ये देगा। इतनी बात समझ में आ गई? बस ये ट्री मेथड है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है? 2 साल तो पूरा काम हो रहा है, पर तीसरे साल 1/5 ईयर काम हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? 2 साल तो पूरा काम हो रहा है, इससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। पर तीसरे साल क्या हो रहा है? तीसरे साल पूरा काम नहीं हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है? 1/5 टाइम काम हो रहा है। तो 1/5 टाइम काम होगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, टोटल हमारा CI जो हो जाएगा 64 और 64 हो गए 128, 28 और 8 हो गए 136। यहाँ से तो 136 आ गया, प्लस यहाँ से कितना जाएगा? 16 80 क्या, यहाँ से 81, 64 प्लस 17, 81 मल्टीप्लाइडेड बाय 1/5। किसी को डाउट? ये तीसरे साल में 1/5 काम हो रहा है, मतलब 73 दिन काम हो रहा है, तो मतलब 1/5 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया? 136 प्लस 136 प्लस, इसे मैं काट ले रहा हूँ, ये कट जाएगा 16 पंजे 80, बच गया एक 16.2। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बता देना। 16.2 कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे करते हैं, तो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया? 136 प्लस 16 152.2, ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? 152.2। अब चलते हैं हमारा, मैंने प्रिंसिपल कितने रेशियो माना? 512। मैंने प्रिंसिपल माना 512 रेशियो, एक्चुअल में कितना देता है? 512/0, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 100। इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके, कितना आ जाएगा? 100। 1 रेशियो की वैल्यू 100 आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 100 आ गई, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 150.2 रेशियो की, मल्टीप्लाइडेड बाय 100, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 2 2 0। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 15,220 रुपये। 15,220 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर में 4 वर्ष में 6,000 रुपये तथा 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन कितना होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 6,000 हो जाता है, 4 वर्ष में 6,000 होता है, 8 वर्ष में 10,000 होता है, ठीक है। देखो, एक ये मेरा प्रिंसिपल है, 4 वर्ष में 4 ईयर में कितना हो जा रहा है? 6,000 हो रहा है। अगले 4 साल में कितना हो जा रहा है? 10,000 हो जा रहा है। 10,000 हो जा रहा है अगले 4 साल में। तो आपको प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। कैसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे आप? कैसे प्रिंसिपल आप फाइंड आउट करेंगे? देखो, मैंने आपको बताया था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो मल्टीपल फैक्टर में चलता है। किस में चलता है? मल्टीपल फैक्टर में चलता है, मल्टीपल फैक्टर में चलता है। कोई चीज 6,000 से 10,000 हो गई, 6,000 से 10,000 हो गई, तो वो उसका कितना गुना है?
6,000 से 10,000 हो गई तो उसका कितना गुना है 5/3। सर कैसे आया ये 5/2 5/3 कैसे आया सर? मुझे तो समझ में नहीं आया कि 5/3 कैसे आया। देखो मैं समझाता हूँ। कोई राशि 10,000/6,000 तभी तो निकलेगा। देखो 3 0 से 3 0 गए और ये 3 टाइम ये 2 5/3 कितना देगा? 5/3 आ जाएगा। यहाँ से आता है कोई गुना, मतलब 6,000 का 6,000 कोई राशि 6,000 से 10,000 होगी तो उसका गुना हो गया, मतलब डिवाइड कर लो। तो यहाँ से कितना जाएगा 5/3, मतलब P मल्टीप्लाइडेड बाई 5/3 इक्वल टू, इसका मतलब ये तो हुआ P मल्टीप्लाइडेड बाई 5/3 इक्वल टू 6,000। ठीक है, और P की वैल्यू कितनी देगी? ये कट जाएगा 12 टाइम 12 3600। P हमारा प्रिंसिपल हमारा कितना देगा? 3600 रुपये। प्रिंसिपल हमारा कितना जाएगा? 3600 रुपये। प्रिंसिपल कितना देगा? 3600 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के लिए एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे कल। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितनी धनराशि 2/2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 5410 रुपये। अच्छा देखो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमें निकालना है। प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन मांग गए, पहली चीज प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन मांग गए। उसके बाद दे रखा है टाइम, दे रखा है टाइम, दे रखा है 1/2 ईयर्स, और रेट दे रखी है 10%। आपको प्रिंसिपल फाउंड आउट करना है। और एक चीज और दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 5410 रुपये। इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कैसे सॉल्व करेंगे? फिर ट्री मेथड। जैसे आपको एक फ्रैक्शन दिखे तो ट्री मेथड तो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, हर क्वेश्चन में लगता है। ठीक है, 10% का कितना जाएगा? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/10। ये कितना लिया मैंने? ये 3 साल हो गया, 2.5 साल है तो मैं 3 साल का केस मान के चलूंगा। तो प्रिंसिपल कितना मान लूंगा मैं? 1000। सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जो अपॉन में आता है और जितना टाइम दे रखा है उतना टाइम कर लेते हैं। 10 है तो 3 साल माना है मैंने, तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्यूब कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन में। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया। कोई डाउट किसी को? नहीं। पहले साल 1000 पर 10% की रेट से जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 100 रुपीज। पहले साल भी 100 रुपीज, दूसरे साल भी 100 रुपीज, तीसरे साल भी 100 रुपीज। अब दूसरे साल क्या होगा? 100 रुपीज, 10 रुपये इसको इंटरेस्ट देगा, फिर 100 रुपीज, तीसरे साल 10 रुपये से इसको इंटरेस्ट देगा। अब तीसरे साल क्या होगा? इसका काम तो हो गया, अब ये किसी को इंटरेस्ट नहीं देगा। अब तीसरे साल क्या करेगा? ये इंटरेस्ट देगा सिर्फ 10 रुपये का, और ये 10 रुपये देगा 1 रुपये का। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें, इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, 2 साल तो पूरा काम हुआ है, 2 साल तो पूरा काम हुआ है, पर तीसरे साल आधे साल काम हुआ है। 1/2 करेंगे इसका। तीसरे साल क्या हुआ? आधा काम हुआ है। कितना काम हुआ? आधा काम हुआ है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगा हमारा? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 100 200 210, और इसे सॉल्व करेंगे कितना देगा? 121 1/2 60.5 इक्वल टू कितना देगा? 270.5। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो में कितना आ गया हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो में आ गया 270.5। किसी को डाउट? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा रेशियो में 270.5, रेशियो में 270.5 आ गया। एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 5410 दे रखा है। 5410 दे रखा है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी देगी? 5410 डिवाइडेड बाय 270.5। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ ऊपर एक 0 बनाना पड़ेगा, और ये 2 टाइम कट जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। हमने प्रिंसिपल कितना माना है? 1000 रेशियो माना है, 1000 रेशियो माना है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1000 मल्टीप्लाइडेड बाय 20 इक्वल टू 20,000। प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए, और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे टफ कुछ नहीं आएगा, और आपको बेसिक आता है तो कितने भी टफ क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।